इंफॉर्मेशन ट्रेजरी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, खलाई मखलूक के किस्से कहानियाँ तो आपने बहुत पढ़ सुन रखे होंगे और यकीनन उस पर साइंस फिक्शन फिल्में भी देखी होंगी, मगर सवाल यह है कि आया खलाई मखलूक भी कोई काफ की शहजादियों और समंदर की जलपरियों जैसी कोई ख्याली चीज़ है या फिल हकीकत अपना कोई वजूद रखती है। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। वीडियो में मज़ीद दिलचस्पी के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नादरीन, अशरों की रियासत और खला पे की जाने वाली रिसर्च के बाद किसी खलाई मखलूक का खोज ना मिलने के बावजूद फल्कियात के माहिरीन की एक बड़ी तादाद को यकीन है कि खलाई मखलूक अपना वजूद रखती है, मगर हमारा इल्म और हमारी मौजूदा सलाहियतें उनका पता चलाने और उनसे ताल्लुक कायम करने से कासिर हैं। बरतानिया के मारूफ माहिर फल्कियात लॉर्ड रीस कहते हैं कि मेरे ख्याल में हम फिलहाल ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारी जमीन से बाहर मखलूक की शक्ल सूरत क्या है और उनका इल्म कितना वसी है। उनके बारे में सोचना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चंपेजी बंदर आइंस्टाइन के नजरिया इजाफत पर सोचना शुरू कर दें। फल्कियात के माहिरीन ने एक कॉन्फ्रेंस में यह नजरिया पेश किया था कि कायनात की कहकशाओं में मौजूद शमसी निज़ामों में कम अज कम निस्फ निज़ाम ऐसे हैं जिनमें जमीन जैसा मौसम और हालात रखने वाले सियारे मौजूद हैं। उनका कहना था कि वहां जिंदगी के अमकान को रद्द नहीं किया जा सकता, मगर इसकी शक्ल और जहानत का मेयार क्या है कोई नहीं जानता। नासा के एक साइंसदान का कहना है कि खलाई मखलूक के हवाले से हम अमूमन उसे अपने पैमाने में जांचने की कोशिश करते हैं। बहुत मुमकिन है कि वो किसी और शक्ल की हो और उसका जिस्मानी निज़ाम किसी और तरह काम करता हो। नासा ही के एक और साइंसदान का ख्याल है कि हमारे निज़ाम शमसी से बाहर ज्यादातर सियारों की मखलूक अपने सियारे के तमाम वसाइल इस्तेमाल कर चुकी है और अब वो बड़े बड़े खलाई जहाजों में खाना बदोशी की जिंदगी बसर कर रही है। वो अपने सियारे जैसे किसी जमीन की तलाश में है जिससे वो अपनी कॉलोनी बना सकें। नासा के एक खलाबाज एड के मिचेल ने, जो 1971 के चांद पर जाने वाले अपोलो 14 के मिशन में शामिल थे, 2009 की सालाना कॉन्फ्रेंस में कहा था कि खलाई मखलूक की मौजूदगी के शवाहिद मौजूद हैं, मगर अमरीकी हुकूमत उन्हें छुपा रही है। उनका कहना है कि कायनात बहुत वसी, पेचीदा और हैरत अंगेज है, मगर इस वक्त हमारे पास इतना इल्म नहीं है कि कायनात में सफर कर सकें और इसका भेद पा सकें। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने 1976 से 1980 तक सदर के ओहदे पर फाइज रहे अपनी एक इंतखाबी मुहिम में कहा था कि अगर वो सदर मुंतखब हो गए तो खलाई उड़न तश्तरियों के बारे में तमाम खुफिया मालूमात मंजर आम पर लाएंगे, और उनका कहना था कि उन्होंने खुद भी एक बार उड़न तश्तरी देखी थी। एक ऐसा ही दावा 1980 से 1988 तक अमेरिका के सदर रहने वाले रोनाल्ड रेगन ने किया था। उनका कहना था कि एक बार तैयारे में सफर के दौरान उन्होंने खिड़की से बाहर एक उड़न तश्तरी देखी जिससे सफेद रोशनी निकल रही थी। वो कहते हैं कि मैंने पायलट को उसका पीछा करने के लिए कहा। रेगन का कहना है कि हमने बैगर्स फील्ड तक उसका पीछा किया, फिर उड़न तश्तरी अचानक ऊपर उठी और खला में गायब हो गई। सोवियत यूनियन के आखिरी सदर मिखाइल गोर्बाचोफ ने एक बार अपनी तकरीर में कहा था कि उड़न तश्तरियां कोई ख्याली चीज नहीं है, बल्कि दर हकीकत अपना वजूद रखती हैं और हमें उनके बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। साइंसदानों को तवक्को है कि खलाई मखलूक के बारे में उनका इल्म ज्यादा अरसे तक महदूद नहीं रहेगा, और जब इल्म में वुसअत आएगी तो सियासत और जंग कहकशाओं के दूसरे सियारों पर हुआ करेंगे, और बहुत मुमकिन है कि वो जंगें हमारे और खलाई मखलूक के दरमियान हों। गोया जमीन से बाहर मैदान जंग तलाश करने वाले साइंसदानों की भी कमी नहीं है। आप एलियंस के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।